जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीएन 24 न्यूज नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज सबसे पहले मैं आपको होली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। होली का त्यौहार हालांकि निकल चुका है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जिसने अब तक हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम चुनावों को लेकर बहुत बड़े बड़े खुलासे करेंगे और कहीं हमारी वीडियो आपसे छूट ना जाए और आप जानकारी से वंचित ना रह जाएं। अब बात करते हैं आज की बहुत बड़ी खबर की। होली मिलन के कार्यक्रम का समापन तो हो गया, लेकिन जाते जाते कुछ अनसुलझे सवाल छोड़ गया। राजनीति के लिए इस्तेमाल किए गए होली मिलन ने कुछ नेताओं की पोल भी खोल दी और कुछ नेताओं की असलियत भी सामने आई। खास तौर पर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जिसमें हमने पहले भी 3 गुटों की बात की थी, उन 3 गुटों में से अब एक बार फिर से सुर्खियों में है सारे गुट। हमने पहले भी त्रिकोणीय गुटबाजी की बात की थी। अब ये गुटबाजी होली मिलन के बहाने एक बार फिर से उभर कर साफ नजर आने लगी है। देखने में आया है कि जिस गुटबाजी की हम बात करते थे और पार्टी के फरीदाबाद के नेता गुटबाजी होने को हमेशा इंकार करते थे, आज वही लोग गुटबाजी पर खुलकर बोलने लगे हैं। बात करें तिगांव विधानसभा के गांव भतोला में बुलाए गए होली मिलन कार्यक्रम की, तो वहां गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। देखने और सुनने में आया है कि पूर्व जिलाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना ने भी पंकज गुप्ता के सामने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की मांग कर डाली और मांग करते ही इस बार गुटबाजी को हवा दे दी। उन्होंने क्या कहा, आइए पहले आपको सुना देते हैं, ये सुनिए। मैं सभी फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं की तरफ से साथियों में गलत मांग करूं तो मुझे बता देना। मैं चाहता हूं कि फरीदाबाद का नगर निगम चुनाव हमारे पंकज गुप्ता जी ने जो संगठन गठित किया था उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सही कह रहे हैं। अब आप ही बताएं कि यह क्यों ना माना जाए कि अशोक तंवर पर भरोसा नहीं करना आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल पर भरोसा ना करने के बराबर है। क्योंकि तंवर साहब को केजरीवाल नहीं तो फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव प्रभारी बनाया है या किसी और ने बनाया है, और पार्टी का धर्मवीर भड़ाना गुट और आभास गुट मिलकर अशोक तंवर की जगह पंकज गुप्ता के नेतृत्व में चुनाव की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि धर्मवीर गुट और आभास गुट को क्या अशोक तंवर के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, या फिर उनको लगता है कि अशोक तंवर के फरीदाबाद नगर निगम चुनाव प्रभारी बनाए जाने से ये दोनों गुट अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अशोक तंवर की शैली उम्मीदवारों से सीधा संवाद करने की है और वो खुद हर उम्मीदवार को जांच परख रहे हैं कि किस में कितना है दम। जिस तरह से अशोक तंवर फरीदाबाद में चाय के बहाने उम्मीदवारों से रूबरू हो रहे हैं और जनता का प्यार अशोक तंवर को मिलता दिखाई दे रहा है, भीड़ बहुत उमड़ रही है, लेकिन अशोक तंवर जैसे बड़े नेता को आभास द्वारा होली मिलन कार्यक्रम में ना बुलाना और मंच से अशोक तंवर की जगह पंकज गुप्ता को नगर निगम की बागडोर सौंपने की मांग करना क्या दर्शाता है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस आभास को फरीदाबाद आम आदमी पार्टी के लिए अपना घर परिवार को दांव पर लगाने की बात हो रही है, वो आभास पार्टी में आए कब थे और कब तक उन्होंने काम किया, आज यह भी जानना जरूरी है। बताया यह जाता है कि आभास पार्टी बनने के साथ पार्टी में आए तो थे, लेकिन जब पार्टी में फूट यानी कि जो उनके साथी थे, योगेंद्र यादव ने स्वराज इंडिया का निर्माण किया, तो फरीदाबाद से सबसे पहले आपसे दूर होने वाले आभास ही थे। आप यानी आम आदमी पार्टी से दूर होने वाले आभास चंदीला ही थे, क्योंकि फरीदाबाद के सबसे पहले स्वराज इंडिया के अध्यक्ष जवाहर सिंह को बनाया गया था और ये वही जवाहर हैं जो आभास के खास दाहिने हाथ माने जाते हैं। उनके बाद कई सालों आभास आप में दिखाई नहीं दिए। अब वो कहां चले गए, कहीं कोप भवन में चले गए या उन्होंने राजनीति छोड़ दी या कहीं ट्रेनिंग लेने के लिए चले गए, ये इस बात में हम लोग नहीं जा रहे हैं। अगर बात करें आभास के व्यक्तित्व और समर्थन की,
तो भी सवाल खड़े होते हैं। कहने के लिए तिगांव में आपका सम्मेलन था, लेकिन सही मायनों में यह वार्ड 37 की तैयारी कर रहे जवाहर सिंह के घर आभास का सम्मेलन था, जिसमें पूरे फरीदाबाद यानी फरीदाबाद की सभी विधानसभाओं से 200 से 250 लोग जुड़ सके, जिसमें कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी बुलाया गया। बताया यह भी जाता है कि भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को धोखे से होली मिलन के नाम पर खुद का पर्सनल कार्यक्रम कहकर बुलाया गया, क्योंकि नेता किसी के पर्सनल कार्यक्रम में तो जाते हैं और जाते भी हैं, शायद यह गलत भी नहीं है, लेकिन कोई पार्टी का नेता किसी भी दूसरी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं जाता। और यह भी माना जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के लिए आभास ने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। उनके सामने भाजपा को भीम यादव ने खूब खरी खोटी सुनाई और मजबूरी में जो पार्षद वहां पर थे नरेश नंबरदार को ताली भी बजानी पड़ी। अब बात करें तिगांव के सम्मेलन की, तो सम्मेलन में जो लोग आए थे, बड़कल विधानसभा से कांग्रेसी पार्षद जितेंद्र बढ़ाना जी आए थे, हंसराज दायमा जी आए थे, विजय गोदारा जी आए थे, बड़कल से ही सोनिया जी आई थी, बड़कल विधानसभा से ही परमजीत कौर आई थी, बड़कल विधानसभा से हिमांशु और भी कई नेता पहुंचे थे। अब बात करें इसके अलावा एनआईटी विधानसभा की, तो एनआईटी में वहां से भीम यादव वहां पर थे। ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा से सुगमचंद जैन जी, मोहित अग्रवाल जी और बलवंत सरदार जी भी पहुंचे थे। तो बात करें कि ये होली मिलन समारोह था, पूरे फरीदाबाद का था। अब बात करते हैं उस विधानसभा की जिसमें यह कार्यक्रम था, यानी कि तिगांव विधानसभा। तिगांव विधानसभा से मुनिकांत मिश्रा के साथ करीब 15 लोग आए थे। संजय फौजी जो वार्ड 26 से तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ भी करीब 10 लोग थे। ज्ञानचंद गोयल जो करीब 25 वार्ड से थे, उनको जिम्मा दिया गया था करीब 50 लोगों का। और अमित जांगड़ा जो वार्ड 28 से तैयारी कर रहे हैं, वो करीब 10 लोगों के साथ आए। और अनिल चेची भी करीब 50 लोगों के साथ है। संख्या ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है। अब बात यह है कि कार्यक्रम में कुल कितने लोग थे, तो इन सबको अगर जोड़ दिया जाए, इस आंकड़े को सबको टोटल किया जाए और एक्स्ट्रा भी कुछ मान लिया जाए, तो भी यह आंकड़ा करीब 200 लोगों तक ही पहुंचता है। और वहां कार्यक्रम में कुल 200 से 225 या मैक्सिमम 250 लोग ही मुश्किल से मौजूद थे। अब सवाल यह है कि आपके अपने कितने आदमी थे। शोले फिल्म का एक डायलॉग जो असरानी कहता है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी सब मेरे पीछे आओ। और यहां पर वही हुआ कि आधे इधर के आधे उधर के और बाकी सब मेरे। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी की गुटबाजी आने वाले दिनों में समाप्त होगी या फरीदाबाद की गुटबाजी का असर राष्ट्रीय नेताओं की गुटबाजी में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से यहां मांग बनी हुई है कि पंकज गुप्ता जी को चुनावों की बागडोर संभालनी चाहिए और केजरीवाल जी ने तंवर साहब को जिम्मेदारी दी है, तो अब आने वाले टाइम में क्या होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप NDN 24 न्यूज नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए और जिन्होंने चैनल को अब तक फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। फिर से आपको बता रहा हूं, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके। नमस्कार।